हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर वापस आ गए हैं अपना क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा और आज हम लोगों का होगा एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 8। क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं और स्टार्ट हो गया है और पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। तो आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 देखेंगे एनसीईआरटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे जो है अपना बुक कॉपी निकाल लेंगे और हम लोग के साथ क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर देंगे। चलिए देखते हैं 10.3। चलिए निकल के आ गया है 10.3। ये आ गया 10.3 और हम लोगों को यहां से सॉल्व करना है। आप लोग अपने बुक्स को निकाल लेंगे क्योंकि इसी बुक के हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है। हम अपने लिए एक छोटा सा बुक इसमें से डाउनलोड कर चुके हैं। तो सभी बच्चे रेडी हो गए हैं और हम लोग स्टार्ट कर दिया जाए। तो एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट होने जा रहा है। एक्सरसाइज 10.3 और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आज 1 से 8 वेक्टर अलजेब्रा का। वेक्टर अलजेब्रा और बहुत सारे टॉपिक्स इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ाया और बच्चे उसको देख के कमेंट भी कर रहे हैं। तो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा। ठीक, इसको नोट करेंगे और कॉपी निकाल के सॉल्व करते जाएंगे। ठीक, बच्चे जो है कॉपी निकालेंगे और कॉपी के साथ इसको कॉपी में लिखते भी जाएंगे साथ साथ, ताकि आपका प्रैक्टिस होता जाए। चलिए पहले एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर आगे हायर लेवल्स के क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अच्छा, ये आपको पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो आपको पता है कि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन में पढ़ाया गया है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है। ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसी तरह से चलिए सॉल्व किया जाए। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड √3 दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √2। ठीक, ये √2 होगा, ध्यान देंगे बुक में शायद 2 लिखा हुआ है, √2 है। ठीक, और ये दिया हुआ है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू √6 दिया है। तो चलिए एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, स्ट्रेट फॉर्मूला सीधा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ठीक, तो सॉल्व किया जाए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू √6 दिया है और यहां पर ए मैग्नीट्यूड दिया है √3 और बी मैग्नीट्यूड दिया है √2। तो आपको ये पता है कि √6 को हम लोग कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 लिखा जा सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 ही आएगा। तो √6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √2। कट गया पूरा, कट के क्या आ गया 1। ठीक, कट के क्या आया 1। अब 1 जो है कॉस में कितने डिग्री पे होता है बताइए। 1 जो है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब होगा कॉस 45 होगा, कॉस 45 होगा। कटेगा तो 1 आएगा, तो cos 45 तो होता नहीं है, कितना होता है π/4। ओ माय गॉड, नहीं क्वेश्चन सही है, यहाँ पर 2 ही दिया है, इट्स माय मिस्टेक। यहाँ 2 दिया हुआ है, रूट कहां पर, मैग्नीट्यूड में हम देखो गड़बड़ कर दिए, 2 दिया है, उसको √2 दिख गया हमको। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, 2 दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √3। एक 2 को क्या लिखा जा सकता है, एक 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो √2 इंटू √2 लिखेंगे, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये आया 1/√2। कॉस में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 कितने पे होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 कितने पे होता है, कॉस π/4 पे होता है। ठीक है, कॉस π/4 पे होता है, कॉस कॉस कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/4। और यही आपको एंगल इसमें फाइंड करना था। तो ये आपका एंगल निकल गया फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है
कि कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, ये इंट्रोडक्शन में बताया गया था, ठीक। और यहां ध्यान देंगे क्या है, ये 2 है, तो 2 का मतलब 2 ठो रूट 2 हो गया, नोट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, सभी बच्चे जल्दी से सेकंड नंबर देखेंगे ये। और आज हम लोग का ये आ गया स्टाइलर का बॉक्स, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस थोड़ा स्टाइलर्स क्वेश्चन ज्यादा बना चुका है तो फंस रहा है, तो नया स्टाइलर ले लिया गया है और हम लोग नए स्टाइलर से नए ढंग से नए क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो चलिए सॉल्व कर लिया जाए। मैथ के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी सीखना है क्या बीच बीच में, बाद में? चलिए बाद में भी आपको हम सिखाते हैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस भी सीख लिया जाएगा मैथ में, अभी सिखा देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर हम लोग को अब देखना है 2। फिर एक बार चेक करना पड़ेगा कि कैमरा इज वर्किंग और माइक इज वर्किंग और नॉट। कैमरा काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है, और माइक भी अच्छे से काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हुए, फाइंड द एंगल ऑफ द वेक्टर्स बिटवीन द वेक्टर्स। क्या है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये दिया हुआ है। और एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप, ठीक। तो मान लो ये ए वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर। तो हम अभी क्या बताए थे, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, यही ना होता है, यही होता है। तो चलिए इसी के हिसाब से पहले सब चीजों का वैल्यू निकाल लीजिए आप, इसी के हिसाब से वैल्यू को निकालो। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चलो निकालो, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर और ये अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, ये हो गया रूट 14। चलो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये वाला वेक्टर को मान लो बी वेक्टर मान लिए थे हम, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया 9 प्लस 4 प्लस 1, ये भी आ गया रूट 14। अब दोनों का हमको डॉट प्रोडक्ट दिखाना होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट चाहिए यहाँ, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट चलो दिखा दो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहां निकालो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या करेंगे, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, नहीं समझ में आ रहा है, चलो लिख के दिखाते हैं, पूरा स्टेप वाइज किया जाएगा। 1 माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक। और यहां पर हो गया डॉट 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 4 और प्लस 3, ठीक। इसका इससे इंटू करेंगे, इसका इससे और इसका इससे, हो गया, ये आ गया 10। तो यहां आया 10 और नीचे आया रूट 14 और इंटू रूट 14, कितना आ गया, कितना आ गया भाई, थोड़ा सा साइज को छोटा कर लिया जाए तभी तो आगे सॉल्व किया जाएगा। कितना आएगा, ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय 14, रूट 14 हो गया, तो ये हो गया 5, ये हो गया 7। कॉस थीटा इज इक्वल टू इतना आया, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7, ये आएगा एंगल। कॉस थीटा इज मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आ रहा है यहां पर, ये आ रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/7, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7 आएगा, ठीक। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, एंगल निकालने वाला, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर वाला आपको इंट्रोडक्शन जब हम पढ़ाए थे, ये नोट हो गया है, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। और अब हम लोग देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्शंस वाला। चलो भाई थोड़ा सा बड़ा हो जाओ तुम, अब बड़ा हो जाओ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया गया, ठीक। आप अपने बुक में देखो, ये हम अपने सुविधा के लिए, अपने देखने के लिए ये छोटा सा बुक डाउनलोड किए हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप ऑन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब ये हम आपको बताए थे कि जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर होगा तो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर होगा तो हम क्या बताए थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और नीचे होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। याद है कि बच्चे भूल गए हैं? याद है कि बच्चे जो है वो भूल गए हैं? जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। याद है कि भूल चुके हैं आप लोग? याद है ना? याद है? प्रोजेक्शन में यही बताए थे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का मतलब यही होता है कि हम लोगों को क्या करना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का मतलब इस वेक्टर, जैसे ये वाला वेक्टर इसके ऊपर गिर रहा है, मतलब ऐसे आई कैप माइनस जे कैप इसके ऊपर गिर रहा है, आई कैप प्लस जे कैप इसके ऊपर गिर रहा है। ठीक, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ये आप मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर के लिए क्या करना पड़ता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना है, आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या करेंगे, 1 स्क्वायर फिर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 1 अंडर रूट 2, तो ये आएगा अंडर रूट 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 आया। ठीक, ये जो वैल्यू आया ये किसका आया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया। तो इसका इससे इंटू करेंगे तो 1 और फिर इसका इससे इंटू करेंगे तो 1 माइनस 1 रूट 2, तो ये आया 0 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया आंसर, प्रोजेक्शन ऑफ ये इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर। ठीक, तो इसको नोट करेंगे और उसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए उसके आगे हो गया है सभी बच्चों का, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है, वो वेरी इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन। इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोजेक्शंस का, प्रोजेक्शन का फिर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है। चलिए सॉल्व कर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, पढ़ लीजिए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑन द वेक्टर ही कहा है, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को नीचे लिखना होगा। तो पहले दोनों वेक्टर का आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ये, और हमको इसके बाद इस वेक्टर का क्या करना पड़ेगा, हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो चलो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, ये हो गया 7, ये होगा -3 और ये हो जाएगा 56, 8 7 56। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या करेंगे हम लोग, 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा 49 प्लस 1 प्लस 64, ये हो गया आपको 50 और प्लस 64 4 114 अंडर रूट। ठीक, 114 क्या आएगा, अंडर रूट 114 अंडर रूट ये हो गया आपको 460 और यहां पर हो गया 114 अंडर रूट। सो 114 अंडर रूट को ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 19 6 जा 54 और 5 19 इंटू 6, तो कोई फायदा नहीं है, स्प्लिट नहीं होगा, तो यही बस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 114 इसका ये जो होगा ये आंसर आएगा।
इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, ऑल्सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। ये प्रोजेक्शंस वाले वेक्टर्स वाले क्वेश्चन से बहुत ही इजी वाले, तो इसको आप लोग बना चुके हैं और बना लिए भी हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 देखते हैं। क्या दिया हुआ है? सो दैट, क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है कि सो दैट द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, यह यूनिट वेक्टर है, ऑल्सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो 1/7 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप, पहला वेक्टर। दूसरा दिया हुआ 1/7 3 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 2 k कैप दिया। ठीक, चलो इस पेज को उठा के यहां ले आओ, नीचे ले आओ, छोटा कर लो। चलो भाई थोड़ा सा छोटा हो जाइए आप। तीसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है? 1/7 6 i कैप प्लस 2 j कैप और माइनस 3 k कैप। ठीक, 6 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, और ये दिया है 3 माइनस 6 प्लस 2, और ये दिया है 2 3 और 6। ठीक है, हम अपने बगल में एक एनसीईआरटी की और बुक भी रखे हैं कि बाय चांस कभी कभी ना कुछ मिस्टेक्स हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो चलिए इसमें आपको बताना है कि यूनिट वेक्टर है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यूनिट वेक्टर के लिए तो हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? 1/7, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 2 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड आएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और अंडर रूट। कितना आएगा? 1/7 अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36 इज इक्वल टू 1/7 और अंडर रूट 49, तो 1/7 इंटू 7 1 आ गया। ठीक, इसी तरह से दूसरे वाले का करते हैं। 1/7 फिर अंडर रूट इसका दिया जाए, अब इसका तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर और फिर जो है 2 का स्क्वायर, फिर यही वैल्यू आएगा 1/7 अंडर रूट 9 प्लस 36 प्लस 4, तो ये 1/7 और अंडर रूट 49 1/7 इंटू 7, ये कट गया, ये फिर आ गया 1। ठीक, थर्ड वाला भी कर लिया जाए। थर्ड वाला कहां किया जाए? चलो इस बुक को यहां उठा कर ले आओ। थर्ड वेक्टर, इसका सॉल्व किया जाए, अब यूनिट वेक्टर चेक किया जाए। तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व किया जाए आगे। चलिए सॉल्व किया जाए। अभी रात के हो रहे हैं टाइम, घड़ी देखने होंगे तब पता चलेगा कि रात का कितना बज रहा है। 49, ये हो गया 7, ये कट गया, ये भी आ गया 1। तो ये सार जो है ऑल थ्री आर यूनिट वेक्टर। ठीक, ये तो क्लियर हो गया कि ये तीनों यूनिट वेक्टर है। अब ये लिखा है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टाइमिंग देख लिया जाए एक बार। ओ माय गॉड, रात के बज रहे हैं 3:33। आपको टाइम चेक कराएं, 3:33 के हो रहे हैं। रात कह लीजिए चाहे भोर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर्स तो क्लियर हो गया। अब आपको दिखाना है कि ये तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो हम क्लियर कर दिए कि ये यूनिट वेक्टर है, हम सबका मैग्नीट्यूड निकाल दिया और सबका वैल्यू आ गया 1। तो ऑल दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। ठीक, अब हम लोग इसको दिखाएंगे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी दिखा लेते हैं। 1/7 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप डॉट 1/7 3 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 2
के कैप। पहले इन दोनों का दिखा देंगे, ठीक। तो क्या करेंगे क्या जल्दी बताएंगे। इसका इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 और 7 7 जो 49। अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट यदि है तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, इस आई का आई से 6, जे का जे से, -18 और के का के से, तो ये हो गया 12, ठीक। तो 1/49 और ये हो गया 0। तो डॉट प्रोडक्ट में 0 आता ही है, परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट में 0 आएगा तो परपेंडिकुलर ही ना होगा। चलिए ये हो गया। अब हम लोग दिखाते हैं इसका इससे डॉट प्रोडक्ट दिखाते हैं। ओ माय गॉड, चलिए आ जाओ भाई, तुम यहां आके थोड़ा देर के लिए छिपे रहो, तुम यहां थोड़ा देर के लिए छिप जाओ। चलो इन दोनों का अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट दिखाते हैं। तो फिर 1/7 3i कैप -6j कैप प्लस 2k कैप डॉट 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप, ठीक। तो फिर वही 1 1 जा 1, 7 7 जा 49। अब फिर क्या करेंगे, 3 का i का i से 6 3 जा 18, j का j से 12, k का k से -6, ठीक। तो 1/49 और फिर 18 -18 क्या आएगा, 1/49 इंटू 0, ये भी 0, मतलब फिर क्या आ गया, परपेंडिकुलर, ठीक। चलिए ये भी हो गया। अब क्या बच गया, अभी हम इसमें क्या दिखाएं, फर्स्ट एंड सेकंड को दिखाएं। इसमें क्या दिखाएं, सेकंड एंड थर्ड को दिखाएं। अब बच गया फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड को अब हम लोग दिखाना बच गया, तो इसको नोट करेंगे। चलिए नोट हो गया। अब हम लोग यहां पर फर्स्ट और थर्ड को दिखा दिया जाए परपेंडिकुलर, तभी तो पता चलेगा कि सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड को दिखाते हैं। तो 1/7 फिर 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप डॉट 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप, ठीक। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग 1 1 जा 1 और 7 7 जा 49। फिर अब क्या करना है, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। ये आया 1/49, 18 -18, मतलब फिर आ गया 0, मतलब परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या आया, मतलब ये आया कि फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकंड एंड फिर परपेंडिकुलर टू थर्ड। तो तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर आया, मतलब ये तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर भी है और ये तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी है, क्योंकि तीनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। और यूनिट वेक्टर इसलिए क्योंकि तीनों का हम लोग जब मैग्नीट्यूड निकाले तो 1 आया था। तो नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर देखेंगे। जल्दी से सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है, सिंपल बेस्ड क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोगों को देखना था, क्वेश्चन नंबर देखना है हम लोगों को 6। तो नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हम लोग के सामने। चलो भाई थोड़ा सा छोटा हो जाओ, यहां आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है देखना है और फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि इवैल्यूएट फाइंड ए वेक्टर, मतलब ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड, ये आपको फाइंड करना है और दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 एंड ये दिया है ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक। आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और इक्वेशन आपको दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलो इसका इससे मल्टीप्लाई कर, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इसका इससे ए वेक्टर
डॉट ए वेक्टर। फिर क्या करेंगे, ए वेक्टर का बी वेक्टर से करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो ए वेक्टर, यदि डाउट है तो ऐसे करके समझो, ऐसे ए वेक्टर का ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक। फिर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया है, 8 दिया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, 8 है, ठीक। ऐसे आप समझ लो, वेरी इजी रहेगा आपके लिए। पहले ए से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ए वेक्टर समझिए, ए वेक्टर से पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। फिर प्लस बी वेक्टर से फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक। फिर क्या आएगा, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फिर आएगा माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। तो आपको ये पता है कि जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो या ए वेक्टर, ठीक, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है, ठीक, इक्वल होता है। लेकिन क्योंकि यहां पर साइन उल्टा दिया है, ऑपोजिट दिया है, तो ये और ये क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब उसी का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा यहां, और यहां पर होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहां पर हो जाएगा 8। क्लियर है इतना? सभी बच्चों को इतना क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। अब क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसी तरह से बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है कि ए वेक्टर का जो वैल्यू है वो क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू दिया हुआ है 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दिया है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, हमको समझो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी स्क्वायर 8, ए का वैल्यू दिया हुआ है 8 टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, 8 बी वेक्टर का स्क्वायर। अब यहां पर ये हो गया, ये इज इक्वल टू 8, ये कितना आएगा, 64 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। 64 बी स्क्वायर मतलब ऐसे, चलो थोड़ा सा और लिख लेते हैं, ऐसे इजी पड़ेगा आपको। ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक। आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे ये समझ गए, ये और ये सेम ऑपोजिट उल्टा काट देंगे, प्लस माइनस। अब क्या करोगे आप, इन दोनों को माइनस करो, तो यहां पर कुछ नहीं होगा, तो 63 बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर इज इक्वल टू 8/64, ठीक है, 8/63, 8/63। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा था, तो क्या करेंगे, 8/63 का अंडर रूट कर देंगे, ये आ गया बी मैग्नीट्यूड। क्या आ गया, बी मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए से पहले दोनों का मल्टीप्लाई, फिर बी से दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों एक दूसरे के सेम है, माइनस ये प्लस कट गया। अब यहां पर ये हम लोग वैल्यू पटाए, क्योंकि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का वैल्यू 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ठीक। अब आपको ए पे बेला के वैल्यू बैठा दो, यहां ए का वैल्यू क्या है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड दिया था वो कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो था वो दिया है 8 टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो 8 इंटू, इसी से इंटू कर दो, 8/63, ये हो गया आपका आंसर। बी मैग्नीट्यूड आ गया और ए मैग्नीट्यूड भी आ गया, ठीक, 8/63। क्लियर? तो ये ए मैग्नीट्यूड का वैल्यू आया, ए मैग्नीट्यूड का वैल्यू आया 8 इंटू 8/63 अंडर रूट, और बी मैग्नीट्यूड का वैल्यू आया √8/63 अंडर रूट। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू आ गया। तो इसको आप समझ लीजिए, और बहुत ही आसान क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 पढ़ते हैं, इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे।
सभी बच्चे नोट कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए और देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा कॉन्सेप्ट का कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक फंडा को यूज करना है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चंस हो रहा है और ट्रिग्नोमेट्री नहीं, वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन पढ़े रहने से बहुत सारा फायदा मिल रहा है हम लोगों को और आप लोगों को भी मिल रहा है। हम लोगों को तो मिलेगा ही क्योंकि हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं। यहां पर इवेल्युएट द प्रोडक्ट ए 3a माइनस 5b वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। आपको इसको इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट कैसे करना है, चलो तो अभी हम क्या बताएं, पहले का दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 3a वेक्टर से आप इसको 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, फिर क्या करोगे माइनस 5b वेक्टर से 2a वेक्टर और प्लस 7b वेक्टर। ठीक है, समझ गए, क्लियर, लिखा जाए भाई 3a वेक्टर से इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस 5b वेक्टर से दोनों का मल्टीप्लाई। चलिए 2 3 जा 6, ये हो गया a वेक्टर। कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, ऐसे ही ना लिखते हैं, 3 2 जा 6 a वेक्टर डॉट a वेक्टर लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं 7 3 जा 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर। फिर क्या लिख सकते हैं 5 2 जा 10 a b वेक्टर डॉट a वेक्टर, और यहां पर लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस 35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। a डॉट a क्या होता है, a डॉट a यदि देखेंगे तो इसका हम लोग लिखेंगे a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला क्या था, अभी बोले थे हम, समझाए थे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर। तो क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है, हम लोग a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिखो या b वेक्टर डॉट a वेक्टर लिखो, सेम है। तो हम लोग इसको 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर है, और यहाँ पर ba को हम लोग क्या चाहेंगे तो लिख सकते हैं a डॉट b भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 35 b वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड 6a वेक्टर। ठीक, 6a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इन दोनों को हम लोग यदि माइनस करेंगे तो ये आएगा 11a वेक्टर डॉट b वेक्टर और माइनस 35 b वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये आ गया आंसर, यही आंसर आएगा, ये आंसर आ गया बस इसका। क्योंकि इवेल्युएट करना था तो आपको बस इसके आगे अब हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो बस यही आंसर रह जाएगा। ठीक है, पहले 3a से दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस 5b से दोनों का मल्टीप्लाई। a डॉट b मतलब b डॉट a होता है, तो इसका मतलब b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं। a का a वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर का मतलब a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसी तरह से b वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यही आंसर रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि हम लोगों का ये जो मतलब लेक्चर चल रहा है, इसमें हम लोगों ने पहले ही बताया था कि इसमें हम लोग देखेंगे कहां से, इसमें हम लोग देखने वाले थे क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, देख लिया जाए कहां तक बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 8 तक देखना था। कहां गया भाई इंट्रोडक्शन पेज, कहां गया इंट्रोडक्शन पेज। हाँ, ये था हम लोगों का इंट्रोडक्शन पेज, और अलजेब्रा 10.3 क्वेश्चन नंबर 8 तक देखना है। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 निकाला जाए। क्वेश्चन नंबर 8 कहां गया, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा एक्सरसाइज है भाई, इधर 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 निकल जाओ, पेज कहां गया, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को देखना है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 को कॉपी पे लिख लेंगे और पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, और इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन 8 है। उसके बाद हम लोग दूसरे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, क्योंकि एक ही बार में पूरे एक्सरसाइज को बनाने में बहुत लंबा लंबा वीडियो बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको करना क्या है, फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है कि इक्वल है, ठीक। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है कि इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ है, ठीक। चलिए, दोनों का मैग्नीट्यूड ये इक्वल है, गिवन है। एंड द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम का मतलब क्या दिया है, यहां पर थीटा जो है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 दिया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, ए डॉट बी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक। अब हम लोग एक चीज लगाते हैं कि हम लोगों को एंगल जो फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जो निकालते हैं, तो उसी फॉर्मूला को कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वाला क्या करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाला फॉर्मूला लगाओ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाला फॉर्मूला को लगाएंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक। तो ए डॉट बी का वैल्यू 1/2 दिया है, यहां देखो डॉट प्रोडक्ट दिया है 1/2। अब ये लिखा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो हम ए मैग्नीट्यूड लिख लो और बी को भी ए ही लिख दो। बी को भी आप क्या करोगे, बी को भी ए लिख लो, क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों सेम है, ठीक है। लिखा है ना कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बी के जगह आप ए लिख दो या ए के जगह बी लिख दो। कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, चलो 1/2 सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 100 cos 60 इज इक्वल टू 1/2, 1/2 क्या हो गया, कैंसल्ड, 1/2 क्या हुआ, कैंसल्ड। अब इस पेज को थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए तभी तो सॉल्व होगा। चलो भाई इधर आ जाओ तुम। अब इसके बाद हम लोगों को इसको सॉल्व करना है कि आएगा कैसे, क्या आएगा। चलो तो क्या आ रहा है, 1 इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 1 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, +-1। ए मैग्नीट्यूड का वैल्यू आया +-1, ठीक। अब यहां पर क्योंकि बी मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, तो हम लोगों को पहले ही कहा है कि ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, +-1, मतलब ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड इक्वल है, दिया हुआ है, गिवन था, इक्वल है, मतलब इसका वैल्यू होगा +-1, ठीक। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, याद है ना आपको, मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि जब हम लोग किसी चीज का अंडर रूट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा प्लस में आता है, तो वो प्लस होगा, तो यहां पर भी क्या होगा, माइनस नहीं होगा, ठीक। हम लोग क्योंकि किसी भी चीज का जब मैग्नीट्यूड निकालते थे तो अंडर रूट करते थे, अंडर रूट में याद है ना, अंडर रूट में माइनस नहीं होता, प्लस होगा, तो ये दोनों का वैल्यू 1 आया, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, तो ये हो गया आंसर, ठीक। तो ये आप लोगों का हो गया वेक्टर अलजेब्रा 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 9 से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तब तक इसको आप कॉपी पे नोट करिए और इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाइए। थैंक यू।